Welcome to MK Educational and Placement Service. MK एजुकेशनल एंड प्लेसमेंट सर्विस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करने से आप नहीं समझोगे, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत क्लियरली आपको समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि आपको कोई जानने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। साइड में भी आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए लगा के रखा है, तो आपको कुछ टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। और मुझे कमेंट में जरूर बताना आप कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे जब पता चलता है आप मेरा वीडियो राजस्थान, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश कहाँ से देख रहे हो, इतना सही में, इतना मतलब वो बता ही नहीं सकता। मतलब अलग ही एक खुशी फील होता है, अच्छा लगता है। तो एक बार बताना चाहता हूँ, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करना, फ्री है, पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकला है डायरेक्टली आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की तरफ से निकला हुआ है, एओ के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, ठीक है। 7 अगस्त 2025 को इसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आया था, चालू भी हो गया था, और इसका लास्ट डेट है 30 अगस्त इसका 2025 का लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपका जर्नलिस्ट के भी रहेगा और स्पेशलिस्ट के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में फुल आपको जानकारी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अच्छे से ध्यान से सुनना। सॉरी मैं इधर से हट जाता हूँ, आपको इधर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो डायरेक्टली इसमें रिक्स इंजीनियर के लिए आपका टोटल वैकेंसी है 50 वैकेंसी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए 75 वैकेंसी है, आपका लीगल के लिए 50 वैकेंसी है, उसके बाद अकाउंट्स के लिए आपका इसमें 25 वैकेंसी है, एओ हेल्थ के लिए 50 वैकेंसी है, और आपका आईटी के लिए 25 वैकेंसी, उसके बाद आपका बिजनेस एनालिस्ट के लिए 75, कंपनी सेक्रेटरी के लिए 2 वैकेंसी, एक्यूरेल के लिए आपका 5 वैकेंसी, जर्नलिस्ट के लिए आपका 193 वैकेंसी। तो टोटल आपका 550 वैकेंसी। अच्छा खासा वैकेंसी है, याद रखना। 550 कम नहीं होता यार, अच्छा खासा होता है, ठीक है। अभी इसके बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पोस्ट वाइज आपको क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ क्या चाहिए, ठीक है। तो जर्नलिस्ट के लिए आपका चाहिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद 60%। अगर आप SC ST PWBD से हो 55%। क्या बात है। उसके बाद रिक्स इंजीनियर के लिए चाहिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट PG विथ 60% मार्क, ठीक है। और SC ST PWBD के लिए 55%। क्या भाई, क्या हाल है। उसके बाद चाहिए आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए आपका BTech ME MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और एनी इंजीनियरिंग विद डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद लीगल के लिए चाहिए आपका ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ विथ 60%, और आपका SC ST के लिए PW के लिए 55%। आप लोग बोलते हो ना सर मैंने LLB किया है, मैंने LB किया है तो मेरा कुछ नहीं आता है, भाई जाके अप्लाई कर लो, ठीक है। LLB लॉ वाले अप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद जाके देखते हैं हम लोग अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स के लिए आपका CA और MBA फाइनेंस, PGDM फाइनेंस, MCOM विथ 60% मार्क चाहिए, और आपका 55% चाहिए SC ST PWBD के लिए। बातें क्लियर हो रहा है ना, समझ रहे हो ना। कुछ डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताना, बता दूंगा। उसके बाद जाके एओ हेल्थ के लिए बात करते हैं MBBS MD MS BDS MDS BA MS BHMS। उसके बाद आपका विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन, याद रखना वैलिड रजिस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि बताया कि बहुत सारे लोग समझ रहे हो ना, बस। आईटी के लिए चाहिए BE BTech ME MTech इन ITCS, और ITCS का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का, और MCA विथ 60% मार्क, ठीक है। ये नॉर्मल जनरल वालों के लिए, और SC ST PWBD के लिए 55%, ठीक है दोस्तों। पर मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ आपको, एकदम आप जैसे समझ पाओ, एकदम कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एनालिसिस के लिए आपको चाहिए डिग्री PG इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एक्यूरियल साइंस, डाटा साइंस और बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए SES FCS प्लस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद 60% मार्क। एक्यूरियल के लिए आपका ग्रेजुएट PG प्लस 4 पेपर्स क्लियर फ्रॉम IAI और IFOA इंक्लूडिंग CM1, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ये मैंने ऊपर बता दी। अभी जाती एज लिमिट के बारे में बताने के लिए आपको। एज लिमिट ध्यान से सुनना, ठीक है, जिसमें मिनिमम एज रखा गया आपको 21 ईयर्स और मैक्सिमम रखा है 30 ईयर्स। एज कौन सा हिसाब से होना चाहिए, 1/8/2025, बॉर्न बिटवीन 2 अगस्त 1995 से आप 1 अगस्त 2004 तक जो लोग जन्म हुआ है जिनका, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का बात करें तो SC ST वाले के लिए 5 साल, SC ST वाले के लिए कितना साल है, 5 साल, ठीक है। और OBC NCL के लिए 3 साल, ठीक है। उसके बाद जाएगा आपका PWBD के लिए 10 साल, PWBD के लिए कितना है, 10 साल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक्स सर्विस मैन के लिए 5 साल,
ठीक है दोस्तों, हो गया। उसके बाद कंफर्म एम्प्लॉई ऑफ PGSI कंपनी 8 ईयर्स, ओके समझिए। उसके बाद बात करते हैं आपका इसका एप्लीकेशन फीस के बारे में। UR OBC EWS के लिए चाहिए 850 रुपये फीस चाहिए, और SC ST PWBD के लिए कितना पता है, 100 रुपये फीस चाहिए, ओनली 100 रुपये। अप्लाई कर लो यार। देखो इतना फनी से बोल रहा हूँ आप लोग हंसाने के लिए, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि भाई सर क्या कर रहा है, ठीक है। आप नहीं चाहते हो, आप लोग एंजॉय भी करो और जॉब के लिए भी अप्लाई करो, ठीक है। तो SC ST PW के लिए 100 रुपये फीस रहेगा, और UR OBC EWS के लिए 850 रुपये फीस रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अच्छे से सुनना। फेज वन का बता रहा हूँ पहले, फेज 2 का बाद बता रहा हूँ। फेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम रहेगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट्स रहेगा, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और मिनिमम 20 मिनट्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट्स रहेगा, ठीक है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और आपका टोटल रहेगा 60 मिनट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। फेज 2 का बात करें तो मेंस का बात करें तो, ठीक है, मेंस में क्या होगा आपका फॉर जनरल्स के लिए आपका रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल इंग्लिश अवेयरनेस रहेगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है दोस्तों। फॉर स्पेशलिस्ट के लिए क्लियर, आपको आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ना। कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। फॉर स्पेशलिस्ट के लिए सेम एज जर्नलिस्ट 40 क्वेश्चन इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, ओके। उसके बाद जब आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए इंग्लिश एसे एंड लेटर राइटिंग, जिसमें 30 मार्क्स क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रहेगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। उसका मतलब तो हो ही गया बाद में। उसके बाद जब इसका सैलरी का बात करें तो सैलरी अच्छे से ध्यान से सुनना। देखो सैलरी रहेगा आपका 50,925 इन द पे स्केल ऑफ, मतलब 53,925 से लेके आपका 89,000, सॉरी नहीं इधर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बेसिक पे आपको जो बता रहा हूँ, बेसिक पे अच्छे से सुनना। बेसिक पे आपका रहेगा 50,925 से लेके इन द पे स्केल में रहेगा, जिसमें आपका रहेगा 50,925 से लेके 2,500 रुपये 14 के हिसाब से, मतलब बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है। उसके बाद 85,925, उसके बाद 2,710 4, उसके बाद 96,765। तो ये मैंने जो बताया बेसिक पे बताया, आपको ग्रॉस एलिमेंट बता रहा हूँ। टोटल रहेगा आपको पर मंथ के हिसाब से, अगर मेट्रो सिटी में होते हो 90,000 रहेगा। तो इसमें क्लियर हो गया आपको। मैं जो बताया आपको ये डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप आपको बताया एकदम क्लियरली, जिसमें आपको इजीली समझ पाओ, इसमें उसमें उसके हिसाब से आपको बताया, ठीक है। और इसमें देखो मतलब 90,000 का सैलरी होने वाला है, इतना याद रखना। बाद में अदर बेनिफिट के हिसाब से बात करें तो NPS, ग्रेजुटी, मेडिकल बेनिफिट्स, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बाद में वगैरह वगैरह जो होता है सब होता है, गवर्नमेंट का सब मिल जाता है आपको। क्या है यार, गवर्नमेंट का जॉब चाहिए और क्या चाहिए, सब तो फैसिलिटी तो मिल ही रहा है। उसके बाद जाके कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए www.newindia.co.in उसमें जाना है। उसके बाद गो टू रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाना है, NIACLAO स्केल 1 रिक्रूटमेंट 2025-2026 में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जनरेट का उसका ये करना है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करना है, अच्छे से आपका पर्सनल डिटेल, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल सब डालना है। उसके बाद आपका अपलोड फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट सब कुछ करना है। याद रखना फोटो और सिग्नेचर का बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट रखना। फोटो सिग्नेचर का हमेशा बैकग्राउंड व्हाइट क्यों रखना, क्योंकि वो विजिबल होता है, ठीक है, विजिबल होता है। और सिग्नेचर कभी भी करोगे ब्लैक कलर इंक पेन से करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन फीस कितना होता है, आप कौन सा कैटेगरी में आते हो, ईयर में तो ईयर, और ये OBC SC का तो उनका आप जितना फीस है उतना पे करना है, बस सबमिट करना है, डाउनलोड करना। उसके बाद डाउनलोड करके अपने पास रख देना, याद रखना, ठीक है दोस्तों। नीचे जाओगे, मैंने बताया था इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था, अगस्त को हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 7 अगस्त को 2025 को स्टार्ट हुआ था, और इसका लास्ट डेट है 30 अगस्त 2025 का लास्ट डेट। दोस्तों ये रहा फुल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद भी अगर आपके अंदर में कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी परेशानी होता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने बीच में थोड़ा सा आपको आसानी के लिए सब किया है। अगर आप लोग बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। अगर अच्छा लगा है तो मुझे हंस के जाना, और नहीं तो दिल एक प्यारा सा हार्ट देखे चला जाना, ठीक है। तो चलो आई होप दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो समझ में आया और आपको पूरा का पूरा डिटेल समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं और एक बार आपको बता दूंगा। और अगर कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है दोस्तों। मिलता है टाटा बाय बाय, लव यू दोस्तों, दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद साथ।